लेकिन इस सब से हटकर तुम मरना क्यों चाहते हो? क्या करूं स्वामी जी, जीवन के कष्टों को देखकर परेशान हो गया हूँ। फिर उसकी आदत सी पड़ गई है, लेकिन सुख अभी तक नसीब नहीं हुई। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है। पैदा होते माँ गुजर गई, पैसे नहीं रहने से पढ़ाई रुक गई, रिकमेंडेशन नहीं होने से नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिलने से प्रेमिका भी किसी और के साथ भाग गई। फाइनली जीवन पर कष्टों का राज चलने लगा। अच्छे लोगों को ही कष्ट झेलना पड़ता है, किताबों में पढ़ता। अब मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ स्वामी जी। तुम्हारी सोच गलत है। सच्ची पूजा भगवान का वरदान होता है। सच्ची सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है। जीवन के कष्टों से डरकर इंसान इंसानियत छोड़कर जीना चाहेगा तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा बेटे। भूतकाल की बातों को पढ़कर, भविष्य काल को जानकर मन को शांति नहीं मिलती। आज से तुम एक नया जीवन जीना शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ ठीक है। ऐसे ऊपर क्यों देख रहे हो बेटे? हवा में से विभूति, हाथों में से फूल निकालोगे सोच रहा था। मुझे उस तरह के माया जाल के धंधे नहीं आते। भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसी में लोगों को बांटना मुझे अच्छा लगता है। ज्ञानेश्वर, धन्यवाद स्वामी जी। काम इतनी आसानी से हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। शुभम अस्तु। समझे जी? बोलिए। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्या करना क्या है अंकल? शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, यही ठीक रहेगा। क्या समझू रहे? इतनी तैयारियां होने के बाद शादी नहीं हुई तो गांव के लोग क्या बातें करेंगे? गलत सोचने वाले हमेशा गलत ही सोचेंगे पिताजी। और फिर हमने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे हमें सर झुकाना पड़ा? लड़की की शादी रुक गई तो क्यों रुक गई ये कोई नहीं सोचेगा, लेकिन रुक गई ये बात उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। लेकिन वो दोनों मेरे जिगरी दोस्त थे मम्मी। बेटा, तुम दोनों की जन्म कुंडली के हिसाब से निकाले वो मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल तक नहीं होगी। जब मुहूर्त रहेगा तभी शादी होगी। बेटे, तुम अपने दोस्तों के गम में ऐसा कह रहे हो। अगर इस मुहूर्त पे शादी नहीं तो इनकी बेटी के बारे में भी तो सोचो तुम। तेजा हमारे लिए शादी नहीं कर रहा है तो हम भी मर गए ये समझ ले और तू शादी कर ले। हे, तूने ये क्या बोल दिया यार? चलो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? थैंक्स यार। मर जाएगा लेकिन सच नहीं बोलेगा। नहीं मुझे मत मार। नहीं अरे रे रे रे, क्या हाल बना रखा है? कैसी हालत हो गई तेरी? पी ले, पीने का ही पानी है, पी ले। इतनी मार कैसे बर्दाश्त कर रहे हो गोपाल? इन पुलिस वालों के पास लाठी है लेकिन दिल नहीं है। पियो, पियो। इतनी मार खाने के बाद कबूल नहीं रहे हो कि मर्डर किए हो, तो सच में तुमने मर्डर नहीं किया होगा? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं सर। मेरी सूरत देखकर आपको लगता मैं किसी का खून कर सकता हूँ सर? मेरी सूरत देखे तो तुम्हें मैं कमिश्नर नजर आ रहा हूँ। आदमी के चेहरे पर उसके कर्मों का हिसाब किताब लिखा नहीं रहता। मेरा दोस्त दुखों से परेशान था सर। उसके दुख देखकर मैं उसे स्वामी जी के पास लेकर गया था सर। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। राजगोपाल, मरने के बाद कष्ट ही नहीं रहते हैं। दोस्त के दुख को देख नहीं सके इसलिए
उसे मारकर उसका दुख दूर कर दिया तुमने। ये मैं नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं। आप भी यही मानना है सर? मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। वो पांचों लड़के ही इस मर्डर का कारण है। तुमने ही कहा था ना। तो मैंने क्या किया, तुरंत नई फाइल बनाकर, फॉर्म लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तभी उनमें से 2 लड़के मर गए। अब वो केस क्लोज करने के लिए कोई 2 लोग चाहिए। एक तो तुम हो। इस बीच उस केस में कोई भी भोला व्यक्ति फंसा समझो, उसे भी तुम्हारे ग्रुप में भेजकर केस क्लोज कर देना चाहिए सोच रहा हूँ। इसके लिए तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। असली कातिल नहीं मिला तो हम जैसे निर्दोष लोगों को केस क्लोज के लिए बलि चढ़ाएंगे सर। गलती किसी की भी रहने दो, हमेशा निर्दोष लोग ही बलि चढ़ते हैं। कोई भी एक टेररिस्ट बम लगाता है, लेकिन ऑर्डर देने वाला दूसरा होता है। लेकिन मरते कौन है? निर्दोष लोग ही ना। इस केस में फांसी कौन चढ़ेगा? तुम ही। यह हत्या करने वाला कौन है मैं जानता हूँ, लेकिन सबूत नहीं है। सबूत तुम ही हो, लेकिन तुम सच नहीं कहोगे। कोई बात नहीं, किसी दूसरे के गले का फंदा तुम ही पहनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सच में नादान हो। ओके, नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे जब तुम्हें फांसी होगी तब। सर लक्ष्मी, चलो चलना है। बेटी को कहाँ ले गए हैं? गुरुजी तो अपनी बेटी की पूजा करने वाले हैं। हम दोनों नहीं तो कैसी पूजा जी? ये सामान्य पूजा नहीं है लक्ष्मी। इसके बाद हम फिर से करोड़पति बन जाएंगे। हमारी संपत्ति के लिए पूजा, लेकिन हमारी बेटी से? बेटी को ही करना होगा लक्ष्मी। ये कन्याओं की करने की पूजा है। बेटी से पूजा? उधर गुरुजी बेटी को बिठाकर पूजा शुरू की है। बेटी को बलिपीठ पर बिठाया उन्होंने। बलिपीठ पर? हाँ, बताता हूँ। अब तुम चलो ना लक्ष्मी। छी, आप पिता हो कि शैतान? बच्चों को पालने के लिए पिता मेहनत करके उनका पेट भरता है। पैसों के लिए अपनी बेटी का बलि देने वाला पिता मैं पहली बार देख रही हूँ। हमारी बेटी हमारे लिए जान है। मेरे बेटे को वापस लाओ। उसकी बलि मत चढ़ाओ। मैं मेहनत करके मेरी बेटी को पालूंगी। उसे वापस लाओ। मेरी बलि चढ़ाओ, लेकिन उसे मत मारो। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए। उठो लक्ष्मी। चली गई। स्वामी जी, वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के जा रहा है स्वामी जी। जय काली कपालिनी। क्या हुआ? भगवान की दया से हमारी बेटी तो बच गई। अब आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कैसे होगा? उसके साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती किया हूं। उस राजगोपाल की बात मान लेता तो आज तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं होते। जो हुआ उसे भूल जाइए। आप बदल गए हैं। हमारे लिए वही अच्छा है। ज्यादा सोचिए मत। स्वार्थ के पीछे ना भागो तो खुद का मन कितना खुश रहता है। मुझे अभी मालूम हुआ लक्ष्मी। आप अपने मन को दुख मत दीजिए। बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है। लक्ष्मी, क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी, आंखें खोलो। लक्ष्मी। डैडी! डैडी! हाँ बेटी, क्या हुआ? गुरुजी, गुरुजी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। शरण में आने वाले को वरदान देता हूँ और मेरी बात नहीं सुने उसको काल के हाथ में दे देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी सीक्रेट बातें तू जान चुका है ना, इसीलिए तुझे भी मार कर मैं तेरी समाधि बना दूंगा और तेरी बेटी को ले जाकर मेरे अधूरे अनुष्ठान को पूरा करूंगा। गुरुजी,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज। राजगोपाल, राजगोपाल, क्यों मेरी बेटी की जान बर्बाद करना चाहता है? बेटी की जान बख्श दे मेरे भाई, ये भी तो तेरी बेटी जैसी है। गुरुजी को समझाना, बात करना गुरुजी से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरा। मेरी बेटी की जान बख्श दे मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, गुरुजी से बात कर। गुरुजी, वायलेंस नहीं, साइलेंस करके मार डालूंगा। बेटी तूने क्या किया? अपने बाप की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। बेटी, बेटी आंखें खोल। बेटी, बेटी ये क्या कर दिया तूने? तू कमीना राजगोपाल, देख रहा है क्या हो गया मेरी बेटी को? हाँ? मरने वाला जीने के लिए तड़पता है और जीने वाला मौत की तरफ भागता रहता है। इस कपाल रुद्र से दुश्मनी लेने वाला चाहे कोई भी हो ऊपर चला जाता है। कृपाल रुद्र, तो फिर उन 5 लड़कों का नाम क्यों नहीं बताया हो? केस को नया मोड़ देने के लिए सर। सर, आज तुम सैल्यूट मार रहे हो? इस केस से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं था, फिर भी आप इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था सर। लेकिन आप क्यों आए हैं ये समझ गया हूँ सर। अभी तुरंत कपाल रुद्र को अरेस्ट कर लें? नो, क्योंकि यह केस उन 5 पर क्यों डाइवर्ट किया है और उनमें से 2 मर भी चुके हैं। उन 5 का कृपाल रुद्र से क्या संबंध है? लेकिन उसी ने उन दोनों को मार दिया हो तो? मे बी। तो फिर अब क्या करेंगे सर? अब तीनों लड़कों की जान को खतरा है। दे आर इन डेंजर जोन। पहले उन तीनों की रक्षा करेंगे, फिर कृपाल को देखेंगे। ओके सर। लेट्स गो।